मम्मी फिर हमारे लिए बनाती थी, फिर हम खाते थे। वरना कभी कभी ऐसा हो जाता था कि हम भूखे भी सो जाते थे। मैंने कोई अदर काम स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने फूल बेचे। स्कूल नहीं उस स्कूल का तो नाम हम पहली बार ही सुन रहे कि स्कूल भी कुछ होता है। मैं भी ये ड्रेस पहन पाऊंगी जो उन्होंने पहनी है। तो फिर उन्होंने पेंसिल दी मेरे हाथ में और एक कॉपी दी। लग रहा था कि लिखने में उस पे क्या लिखूं। सक्सेस क्या होती है हम सब जानते हैं। सफलता के मायने हम सबके लिए अलग अलग होते हैं। किसी के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करके पैसा कमाना ही सफलता है, तो किसी के लिए 100 करोड़ का मुनाफा भी सफलता नहीं होता। आज मुझे यूनिफॉर्म में देखकर आपको जरूर हैरानी हो रही होगी, मगर मैं ये बता दूं आपको कि मेरे लिए सफलता का मतलब ये यूनिफॉर्म पहनना है। अगर आप मेरे बारे में ध्यान से सुनेंगे और मेरे बारे में जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस बच्ची के लिए ये यूनिफॉर्म पहनना 100 करोड़ मुनाफे से कम नहीं है। जब आप समझ जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि असली सफलता और सक्सेस क्या होती है, क्या मतलब होता है उसका। तो नमस्कार सभी को, मेरा नाम समा है। मेरा जन्म बुलंदशहर में हुआ था। जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारे पापा अट्टा में शिफ्ट हो गए थे, जो कि डीएलएफ मॉल जो अभी बना है वो पहले पूरा जंगल होता था, लाइक कब्रिस्तान आगे की, और वो पूरा कब्रिस्तान था। जब पापा जब वहाँ से आए थे, किसी ने बताया था, क्योंकि हम जहाँ रहते थे वहाँ पे इतना एफर्ट नहीं हो पा रहा था कि पापा हम लोग को खिला पाएँ। तो पापा हमें, मेरी बहन भाई को और मम्मा को लेके साथ आ गए। हमारे आसपास की कोई नहीं थे जो कि साथ में आते। तो पापा वहाँ पर आए तो रहने के लिए हमें जगह चाहिए थी कि हम कहाँ पर है। तो पापा ने क्या करा, उन जगह को देखा, वहाँ पे कोई था नहीं। तो पापा ने आगे की साइड का एरिया साफ किया, तो वहाँ पे हमने झुग्गी बनाई, तो वहाँ हम रहते थे। पापा एक लाइक नॉर्मली ऐसे ही जाते थे मांगने उंगने, तो वहाँ से ही हमें लाते थे, तो उसी से हम खाते थे। जब पापा जाते थे तो हम पापा का लौटने का वेट करते थे कि हमारे पापा कब आएंगे। हमें मतलब कि हम खाने का वेट करते थे कि पापा हमारे लिए क्या लेकर आएंगे, क्या खाने के लेकर आएंगे। हम जब भी लाइक हम जब पापा आ रहे होते हैं ना, तो हम तुरंत भाग के ना उनकी गोदी में चिपक जाते थे। पापा आगे, पापा लावा, हम पापा का तुरंत झोला वोला निकाल लेते थे, पापा क्या है, तो पापा हमारे लिए लाते थे। हम हमेशा सिर्फ पापा का ही वेट करते थे, क्योंकि और हमारे पास और कोई चारा नहीं था कि कोई हमें खिलाए, हमें दे, या फिर हमारे आसपास जो हमारे रिश्तेदार होते हैं वो भी नहीं थे। जैसे कि आज हमने क्या खाया, आज हमने खा लिया, तो हम सोचते थे कि पापा कल ला पाएंगे या नहीं भी, पापा को कल मिलेगा या नहीं भी, या कल हम खा के सो पाएंगे या नहीं भी। जब पापा लाते थे तो हम सोचते थे कि हमें जो आज मिला है क्या वो कल भी मिलेगा। हमें एजुकेशन के बारे में तो कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मेरे घर में ना मेरी बहन, ना मेरी मम्मा, ना मेरे पापा, यहाँ तक कि एजुकेशन का नाम ही, एजुकेशन का वर्ड मैंने तब जाना जब मैं देवसन चांदनी मैम से मिली थी। तो धीरे धीरे करके जब समय बीतता गया, मैं बहुत छोटी थी, कम से कम मैं 4-5 साल की होंगी जब मेरे पापा की डेथ हो गई। उसके बाद घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी कि किस तरह से हम खाना खाएंगे। मम्मा को कुछ नहीं पता था कि मम्मा कैसे जाके लाएंगे हमारे लिए कुछ खाने के। तो फिर फिर मम्मी ने सोचा कि अगर वो नहीं जाएंगी तो हमारे लिए कैसे लाएंगे वो खाने के। तो फिर मम्मी ने आसपास का एरिया जाना। मम्मी दिन में पहले उन्हें जानती थी, घूमती थी, उन्हें पहचानती थी कि इस एरिया से जाऊंगी तो वापस इस एरिया से आ जाऊंगी। और फिर मम्मी ने जाना स्टार्ट किया। तो फिर तो मम्मी लगभग 4 या 5 बजे करीब मम्मी कबाड़ा बीनने जाती थी, क्योंकि मम्मी को कुछ और काम तो आता नहीं था कि मम्मी उसको कर पाती। तो मम्मी ने किसी को देख कर ही वो काम चुना। तो मम्मी जाती थी रात को, इसलिए जाती थी कि रात को क्या करते थे कि दुकान खाली वगैरह होती थी, उससे जो भी कचरा होता रात को होता था, और दिन में तो लोग बहुत सारे बीनने वाले आ जाते थे। तो मम्मी सोचती थी कि थोड़ा बहुत तो हमें ज़्यादा मिलेगा ताकि हम सुबह जाएंगे। तो मम्मी के पास मैं धीरे धीरे मम्मी के साथ मैं भी जाने लगी, क्योंकि बहन
छोटे भाई बहन भी थे और फिर मम्मी की थोड़ी सी हेल्प करने के लिए, क्योंकि मम्मी इतना अफर्ट नहीं कर पाती थी, अकेले नहीं ला पाती थी। तो फिर धीरे-धीरे मैं भी मम्मी के साथ जाने लगी, मैंने भी बहुत ज़्यादा उनके साथ हेल्प करी। जब हम लाते थे, इतनी डेली बीनकर आती थी, उसको अठक्का कर के अलग-अलग रखती थी। देन वो जब लाइक 5 या 6 केजी का हो जाता था, तब मम्मी बेचती थी, तो तब मम्मी को पैसे मिलते थे। देन फिर मम्मी हमारे लिए कुछ बनाती थी, मम्मी फिर हमारे लिए बनाती थी, फिर हम खाते थे। वरना कभी-कभी ऐसा हो जाता था कि हम भूखे भी सो जाते थे। सॉरी। तो फिर जैसे समय-समय बीतता गया, फिर मैंने कोई अदर काम स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने फूल बेचे। मैं अट्टा में फूल बेचती थी। हम रात तक फूल भी बेचते थे और मैं मंडी से फूल भी लाना स्टार्ट कर दिया था। मैं भी फूल लेने जाती थी। हम रात की 8-8, 9-9 बजे तक लाइक 12 ओ क्लॉक तक हम वहाँ बेचते थे। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगी, छोटी-सी है। जब मैं अट्टा में फूल बेचती थी, तो वहाँ एक रेस्टोरेंट था, तो स्वागत नाम का। तो वहाँ पे ना जैसे प्रचार के लिए कोई डिश उसके अलग-अलग लिख देते हैं। तो वहाँ पे ना एक इमेज बनी थी, लाइक कॉकरोच था उसमें, और अलग-अलग वो लाइक चाइनीज़ फूड जो होते हैं ना, सी फूड्स, उनकी इमेज लगी थी। तो हम लोग क्या कहते थे, हमारे आस-पास के बच्चे, यहाँ पता है यहाँ पे ना कीड़े-मकोड़े बना के ना बेचते हैं और लोग वहाँ खाते हैं। तो वहाँ का खाना नहीं खाते थे। हमें कोई देता था तो हम क्या करते थे, किसी को दे देते थे, और हम लोग हमेशा इस हम सोच के रखते थे, इस होटल का मत खाइए, और जो भी हमारे पास आता था हम उनको भी यही कहते थे, इस होटल का मत खाइए, इसमें कॉकरोच वगैरह सब कुछ बनते हैं। तो फिर लेकिन एक्चुअली में वो कुछ नहीं था। वहाँ लाइका वहाँ पे ये लिखा था कि उसके नीचे डिश का नाम था और उसके नीचे ये लिखा था कि कहाँ का फूड है। ये लाइक जापानीज़, चाइनीज़ या कोरियन। वो इसलिए होता था क्योंकि इंडियन तो वो खाते ही नहीं थे, लेकिन जो आउट ऑफ कंट्री के वो आते थे, वो खाते थे। वो मेरे को आज पता चला जब मैंने एजुकेशन के बारे में जाना तब। तो फिर धीरे-धीरे एजुकेशन का तो नाम होता ही नहीं था कि हमारी लाइफ में कोई एजुकेशन है या नहीं, या कोई सपने। हमें तो ये भी नहीं पता था कि कोई सपने होते हैं, लाइक इंजीनियर होती है, टीचर होता है, या कोई बिज़नेस होता है, बिज़नेसमैन होता है, हमें ये नहीं पता था। हमें बस इतना पता था कि जो सपने नींद में आते हैं, वही सपने होते हैं, और कोई सपना हो तो होता ही नहीं है। मेरे को एक बात याद और आ गई, जैसे कि हम फूल बेचते थे, तो लाइक एक जेपी मॉल है, वहाँ पे बहुत प्लेस वंडर है, वहाँ पे झूले वगैरह बहुत लगे होते हैं। तो वहाँ पे ना बस जाती थी स्कूलों की, तो मुझे नहीं पता था कि वो स्कूलों की बस है, उसमें बच्चे स्कूलों के हैं, वो टीचर उन्हें घुमाने लेकर आई है। हम क्या करते थे, हम सारे के सारे बच्चे फूल लेके वहाँ पहुँच जाते थे, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, वहाँ हमारी ज़्यादा सेल हो जाती थी। अगर वो लोग हमारे फूल जो लेते हैं, उनसे हमारी ज़्यादा सेल हो जाती थी। तो मुझे नहीं पता था कि वो स्कूल है और वो स्कूल के बच्चे हैं, और वो उन्हें मैम घुमाने लेकर आई है। तो हमें पता चलता है कि उनकी ड्रेस क्या है। हम बस ये रखते हैं नॉर्मली कि सबकी जो ड्रेस अलग-अलग होती है, सब अलग-अलग कपड़े पहनते हैं, ये भी अलग-अलग होगी। इनका भी कोई अलग ही कुछ मोटिव होगा कि इन्होंने कुछ अलग ही पहना है, या फिर कुछ फंक्शन में आए होंगे, तो वही चीज़ थी। तो फिर मेरे को कभी नहीं पता कि मैं कभी स्कूल जा पाऊँगी, या फिर मैं पढ़ पाऊँगी, या फिर मैं कुछ सपने भी ही देख पाऊँगी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ज़िंदगी में आपको कोई ना कोई मौका ज़रूर मिलेगा, चाहे वो भगवान का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। अगर आपने कोई भी कष्ट उठाया है, तो ऊपर वाला हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करता है। वो मेरी लाइफ में ये क्या है कि चांदनी मैम और देव सर को हमें मेरी लाइफ में उन्होंने एंट्री कराई है, जो कि आज मैं यहाँ हूँ। तो क्या हुआ, एक बार जब हम अट्टा में थे, तो चांदनी मैम देव सर ने हमें देखा, तो वो आए हमसे बात करने। तो हमने नॉर्मली किया, वो जैसे बच्चे से करते हैं, तो उन्होंने से हमने भी किया। उन्होंने बोला, पढ़ते हो? पढ़ते हैं, लिख। फिर उन्होंने बोला तुम पढ़ते हो, स्कूल जाते? स्कूल?
नहीं नहीं, उस स्कूल उस स्कूल का तो नाम हम पहली बार ही सुन रहे कि स्कूल भी कुछ होता है। तो उन्होंने क्या करा, एक बार अपने कुछ बच्चे भी साथ लेकर आए थे। जब हम घर पे थे तो वो अपने स्कूल के बच्चे ड्रेसअप करके लेकर आए। तो उन्होंने दिखाया कि देखो ये बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या तुम भी इनकी तरह जाना चाहते हो? तो मेरे को वो ड्रेस देख के मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ कि मैं भी ये ड्रेस पहन पाऊंगी जो उन्होंने पहनी है। तो फिर उन्होंने बोला हाँ तुम भी ये पढ़ पाओगे अगर तुमने ये पहनी है। तो फिर वो चले गए तो मम्मा ने बोला नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही है, आते हैं और बोल के चले जाते हैं, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा, इतने तो हम पे है भी नहीं जो कि तेरा इसमें लगाएंगे। स्कूल वाले वैसे भी बहुत ज्यादा पैसे उसे करते हैं कि लाओ लाओ। ऐसा लगा कि मम्मी ने पता नहीं करें कितना सुना दिया। बस मम्मी ने एक वर्ड बोला था कि नहीं जाना स्कूल। मैंने उससे पहले ही इतना सोच लिया था कि मैं भी स्कूल जाऊंगी, मैं भी ड्रेस पहनूंगी, अब मुझे भी बुक्स मिलेंगी पढ़ने के लिए, मैं भी टीचर्स से मिलूंगी। लेकिन उस एक शब्द ने मेरा दिल तोड़ दिया। फिर वो दोबारा आए कि तुम आपने बोला था कि फिर आप पढ़ोगे नहीं। तो हमने बोला हमारे पास तो पैसे है नहीं। उन्होंने बोला पैसे आपसे किसने मांगे, मैं तो आपको एजुकेशन दूंगा, आपको पढ़ाई चाहिए ना। मैंने बोला हाँ। तो फिर उन्होंने फिर हमें अपने एनजीओ लेके गए, सेंटर लेके गए, उन्होंने बच्चे दिखाए, बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, खेल रहे थे और हमें इतना अच्छा महसूस हो रहा था कि हम यहाँ आए हैं, हम भी पढ़ेंगे इन्हीं की तरह जैसे ये बैठे हैं, या हम भी उनके साथ में बैठ के पढ़ेंगे। तो उन्होंने फिर हमें वहाँ बैठाया, टीचर्स ने हमने बात करी। वो टीचर्स इतनी प्यारी थी, वो हमसे बात कर रही थी, वो हमारे बारे में जान रही थी। और क्या कहते हैं, वो बोल रहे थे कि तुम लिखना वगैरह जानती हो? मैंने कि नहीं। तो फिर उन्होंने पेंसिल दी मेरे हाथ में और एक कॉपी दी। लग रहा था कि लिखने में उस पे क्या लिखूं, अपना जो एक डंडा भी निकालने आ रहा था वो उन्होंने पहन दिया और बोला लिखो अपना नाम। मैंने बोला नहीं आता। तो उन्होंने मेरा नाम लिख के दिखाया कि तुम्हारे नाम की स्पेलिंग है, तुम ऐसे लिख सकती हो। तो फिर मैं डेली वहाँ जाने लगी और मैं पढ़ने लगी। और फिर मैं धीरे 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 उन्होंने फिर मेरा एडमिशन उस स्कूल में करा दिया, श्री जी संस्कार स्कूल में। और मैं आज 10th क्लास में हूँ और मैं कंप्यूटर सीखती हूँ। कंप्यूटर में वो बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड करना चाहती हूँ, मैं वो अपना कंटिन्यू कर रही हूँ। और मेरे को बुक्स बहुत ज़्यादा, इंग्लिश की बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है और इंग्लिश के मैं गाने भी सुनती हूँ और मैं बोल भी लेती हूँ। और मैंने एक लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करी थी, तुर्की लैंग्वेज, और मैं वो थोड़ी बहुत आधी बोल लेती हूँ। फिर मैं बीच में मैंने स्टॉप कर दिया था क्योंकि मेरी 10th क्लास स्टार्ट हो गई थी। बोला कि सारा फोकस ओनली ऑन 10th क्लास पे दो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने बोला कि ठीक है, इनके बाद मैं अपना वो आगे रखूँगी और मैं एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज भी स्टार्ट करूँगी, स्पेनिश लैंग्वेज भी मैं सीखना स्टार्ट करूँगी वो। और फिर मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी। मैंने पहली बार लाइफ में ऑनलाइन शॉपिंग करी थी। मैंने चाणक्य नीति बुक मंगवाई थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है और मैंने उसको पूरी बुक्स पढ़ी। इसलिए मुझे बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ना पसंद है। और मैं क्लास की मॉनिटर भी रह चुकी हूँ और मैं क्लास में सारी की सारी टीचर्स मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और स्कूल हो चाहे वो एनजीओ हो। तो मुझे भी सपने पता चल गए, मैं भी सपने देखने लग गई हूँ और मेरा सपना है कि मैं बिजनेस वूमेंस बनूँ और एंटरप्रेन्योर्स में भी मैं भी आपको दिखूंगी। लेकिन अभी मैं जिस जोश टॉक में हूँ, आपको याद है ना कि मैंने जब उससे पहले बोला था कि सक्सेस क्या होती है? सक्सेस का दूसरा नाम ही स्ट्रगल है। जब मैंने पेन उठाया था तब मैंने ये सोचा था कि अब मैंने इसको पेन को उठा लिया है, अब मैं कभी रुकूंगी नहीं, हमेशा चलती रहूंगी। और मैं उसी दिन सक्सेसफुल हो गई थी। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो गए और आप डटे रहिए। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियां हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती है। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी,
जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीख कर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें।